हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, ये हमारा एकेटिव कॉलेज की रिकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो एकेटिव जो यूनिवर्सिटी उससे कॉलेज अफिलेटेड है, मीन्स बहुत सारे कॉलेजेस अफिलेटेड हैं, बट ये आज की जिस वीडियो में हम बात करने वाले वो जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क थर्ड में है। ठीक है। सो ये जो है AK2 का जो टॉप 10 कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, तो उनमें ये कॉलेज भी आता है। AK2 से रिलेटेड टॉप 10 कॉलेजेस में इसका नाम भी आता है। तो उसी के रिकॉर्डिंग हमारा ये वीडियो रहने वाला है। और आज के इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि वो जेएल बजाज में आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और बाकी उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं। तो वो सब सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बेसिकली अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आप पास कर लें, और इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को आप पास किए हों 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, रिकॉग्नाइज बोर्ड यानी कि फिजिक्स मैथ जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आपसे लोग पता है अगर आप लोग को बीटेक में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है कंपलसरी होता है, उसके बिना आप बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये आप क्राइटेरिया ये बीटेक के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो ये बीटेक के लिए है। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी ये जो कॉलेज है ये आपका एमटेक भी कराती है। ठीक है, ये कॉलेज जो है एमटेक कराती है, एमबीए कराती है, एमसीए कराती है। तो अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेना रहेगा तो आपको कैट या फिर मैट के थ्रू ही आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये था। बाकी अगर आपको ये स्पेशली जो वीडियो बनाया है, मीन्स वीडियो जो मैंने बनाया है, ये बेसिकली बीटेक के स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग है। बाकी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसके रिकॉर्डिंग में एमबीए और एमटेक के रिकॉर्डिंग भी वीडियोस इस सब कॉलेज से रिलेटेड बना दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ये सब आप चीज़ें वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी 50% आपका अगर 12th में रहता है, ठीक है, 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो 50% अगर 12th में है तो आप एलिजिबल है। 45 है तो आप ओबीसी के लिए एलिजिबल है। अगर 40 प्लस है तो आप SC ST के लिए एलिजिबल है। और इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जेई क्रैक करना होगा। ठीक है, सो बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। तो ये कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करता है, तो बीटेक और बीटेक लैटरली। यहाँ पे अगर बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो बीटेक जो है 4 ईयर का कोर्स होता है, 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीटेक लेटर एंट्री थ्रू एडमिशन लेना है तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उस कोर्स के बारे में, या फिर बीएससी कर रखा है, तो उसके रिकॉर्डिंग आप जो है बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़े हुए। ठीक है, तो ये कोर्सेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आईटी है यहाँ पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जेई क्रैक करना रहता है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देता हूँ। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। तो जैसे फ्रेंड्स, आप सभी लोग को पता था कि पहले जो होता था ये UPSSC जो होता था, आप सभी लोग को, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप सभी लोग को पता होगा कि UPSEE जो था ये AK2 कंडक्ट कराता था हर साल। और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के बाद जो अच्छे मार्क्स लाते थे तो इस रैंक के हिसाब से आपको AK2 से अफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। लेकिन अब क्या है कि अब से जो है जेई होता है। ठीक है, तो जेई अगर आप क्रैक किए हैं तो उस केस में आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपने जेई क्रैक कर रखा है तो आप इस कॉलेज में इसलिए यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जेई क्रैक किया रहेगा तो एडमिशन मिल जाएगा। बाकी स्पेशल यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन वो आपको कोटा के थ्रू होता है, मीन्स रिजर्वेशन के थ्रू होता है, तो उसके फीस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप लोग इसका काफ़ी रैंक भी हाई जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपका कम रैंक, मीन्स अगर आपका बहुत कम रैंक आ गया जेई में तो आप एलिजिबल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास अगर जेई में आपके 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक रैंक भी आएगा तो भी आपको अच्छे जो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी ये प्रोसेस है। आप लोग जो है जेई का फाइनली जो आपको पता है कि जेई का जो कट ऑफ है वो रिलीज़ कर दिया गया था। और तो पिछले ईयर के कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। बाकी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको स्पेशल जो AK2 काउंसलिंग कराता है तो उसके थ्रू आपको इसमें एडमिशन लेना होता है। जोसा के थ्रू इस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। आपको स्पेशली जो इस समय जो एक काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है,
तो उस प्रोसीजर के मीन्स वो AK2 कंडक्ट कराता है हर साल, ठीक है। तो उस प्रोसेस के थ्रू ही आप इस कॉलेज में या फिर AK2 के किसी भी कॉलेज में तभी आप एडमिशन ले सकते हैं जब आप यूपी AK2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी आपको यूपी के जितने भी AK2 से एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी जोसा के थ्रू आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए, ठीक है। AK2 एक सेपरेट काउंसलिंग कराता है, उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है और पार्टिसिपेट करने के बाद आपका जैसा जेईई में रैंक आ रहेगा उस रैंक के बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बेसिकली जो है ये सिर्फ आपका बीटेक का फीस है, ठीक है। तो ये जो है ये ओनली बीटेक का फीस है, ठीक है। 1,60,000 जो है आपका फर्स्ट ईयर का फीस है, ठीक है। और बाकी हॉस्टल फीस की बात करें तो 90,000 यानी कि 90,000 जो है ये हॉस्टल फीस है। एक दो हज़ार इधर उधर हो सकता है और फीस में भी 1-2 हज़ार या 5-6 हज़ार इधर उधर हो सकता है, करेक्ट डाटा नहीं है, बट उम्मीद इतनी है कि आप ऑफिशियल साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो 90,000 हॉस्टल फीस है और 1,60,000 1,05,000 मीन्स 1,50,000 या फिर 1,60,000। ये कोर्सेज वाइज डिपेंड करता है कि अगर आप CS ले रहे हैं तो उसमें आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, अगर आप मैकेनिकल ले रहे हैं तो या फिर सिविल ले रहे हैं तो फीस थोड़ी कम होती है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है करंट में प्लेसमेंट के रिकॉर्डिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से CS की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इस वजह से फीस भी CS की एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बाकी अगर आपको MBA करना है तो MBA का टोटल जो फीस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको MBA करना है तो टोटल फीस जो है वो 3 लाख के आसपास जाती है, 3 लाख, ठीक है। 3 लाख जो है वो अगर आप MBA में एडमिशन ले रहे हैं इस कॉलेज में तो 3 से 3.5 लाख तक फीस जो है MBA के कोर्सेज में यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। बाकी फीस स्ट्रक्चर आप लोग ऑफिशियल साइट पे, अगर आपको MBA या फिर MTech से रिलेटेड जानकारी चाहिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके भी वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी फीस स्ट्रक्चर है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग में आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग सीट के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किन किन कोर्सेज में कितनी सीट्स रहने वाली हैं। मतलब जैसे यहाँ पे सिविल में है तो सिविल में 120 सीट है, ठीक है। तो 120 सीट पे यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेंगे तो 120 सीट इस कॉलेज के पास है। CSC में सबसे ज़्यादा सीट अगर बात की जाए तो CSC में 300 सीट यहाँ पे है, कम बेसी हो सकता है, 2-4-10 सीट इधर उधर हो सकता है, वो हर साल चेंज होता रहता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे कि वो कितना चाहते हैं, ठीक है। तो 60 सीटें जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मीन सबसे कम सीट अगर बात की जाए इस कॉलेज में तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी कम सीटें यहाँ पे दी गई हैं। IT की बात करें तो IT में 180 सीट है और मैकेनिकल की बात करें तो 240, यानी कि फर्स्ट आपका CS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 300 सीट यहाँ पे अवेलेबल रहती है। बाकी अगर आपको IT में लेना है तो IT में 180 सीट रहती है, मैकेनिकल में 240 रहती है। तो चांसेस रहते हैं ज़्यादा लड़के CS के थ्रू जाते हैं, फिर अगर CS में एडमिशन नहीं होता तब IT की तरफ जाते हैं, अगर IT से भी नहीं होता है तो इलेक्ट्रिकल चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे CS और IT की सीटें मिला के काफ़ी सीट हो जाती है, ठीक है। तो ये सीट्स का पूरा बायोडाटा था कि कितनी सीट इस कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो मैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट का जो ऑफिशियल साइट पे जो डाटा दिया था उसका मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज जो था वो 31.6 लाख पर एनम गया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर CS डिपार्टमेंट, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाईएस्ट जो गया था आपका जो है था वो 47 लाख गया था, ठीक है। तो 47 लाख इस कॉलेज का सबसे हाईएस्ट पैकेज गया था अब तक के इतिहास में, ठीक है। बाकी एवरेज यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ से अगर आप इस कॉलेज से एडमिशन ले रहे हैं तो आपका उम्मीद है कि 4 से 6 लाख अगर बात की जाए तो सबसे लोएस्ट अगर पैकेज की बात करें तो 4 से 6 लाख का पैकेज जो है CS कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको 4 से 6 लाख के आसपास पर एनम जो है इस पैकेज मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहता है प्लेसमेंट में, सब अगर प्लेसमेंट सेल में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, प्लेसमेंट जब बैठे हैं आप जहाँ प्लेसमेंट देने के लिए मीन्स कंपनी में जब आप इंटरव्यू दें तो इंटरव्यू में अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और कंपनी अच्छी खासी रहती है और अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहता है तो उस केस में आपका एक्स्ट्रा टैलेंट है कि आप अच्छा पैकेज उठा लें। बाकी ये जो कॉलेज है आपको 4 से 6 लाख के आसपास का मिनिमम जो पैकेज होता है ये प्रोवाइड करता है, हाईएस्ट इसका 47 लाख गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे। बाकी यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है आप पे। अगर जेईई में आपका रैंक काफ़ी अच्छा नहीं आया है और कोई कॉलेजेस आपको उतनी कुछ अच्छी नहीं मिल रही तो उस केस में ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप यूपी में हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में आपको और कॉलेजेस मतलब कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया,
आईटी लखनऊ हो गया और केएनआईटी हो गया। तो अगर वो सब कॉलेज आपको नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में ये काफ़ी बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। उनके बाद अगर आपको ऑप्शन उन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप जीएल बजाज की तरफ जा सकते हैं। नोएडा में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी रहा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे है। हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा बिल्डिंग्स और वो सब चीज़ें थोड़ी कम है। अगर बात कीजिए जस्ट उसके बगल में शारदा यूनिवर्सिटी है, तो उसके रिकॉर्डिंग में मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि शारदा यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे भी जाके प्लेसमेंट के रिकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं कि पिछले साल कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आई थी और कितने तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे हायर किया गया था। तो यही था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। इससे अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो को यहीं तक हैं, आपसे लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।